हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास चैप्टर नंबर 1 मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सो फ्रेंड्स, ये 11th क्लास के लिए वीडियो है। हम समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग की क्या नीड थी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल न्यू है, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि अकाउंटिंग की क्या नीड पड़ी थी। ठीक है, हमने अकाउंटिंग क्यों स्टार्ट की थी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास ये छोटा सा बिजनेस है, बिजनेस का नेम है राम एंड सन्स। ठीक है, अब इस बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसको क्या चाहिए, एक लैंड चाहिए, जगह चाहिए जहां पे बिजनेस स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या परचेज करेगा, लैंड परचेज करेगा। ठीक है, फिर बिजनेस में कुछ रॉ मटेरियल परचेज करेगा जिसकी हेल्प से ये प्रोडक्शन करेगा। राइट, फिर ये कुछ परचेज करेगा मशीनरीज, क्योंकि रॉ मटेरियल तो है बट मशीनरीज की हेल्प से ही क्या करेगा, प्रोडक्शन कर पाएगा। राइट, अब इसे क्या चाहिए, और कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट भी है। इसका मतलब इसको कुछ पैसों की जरूरत है जिसकी हेल्प से वो इस रॉ मटेरियल को खरीद कर ला पाएगा, जिसे हम कैपिटल का नाम देते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे ही बिजनेसमैन को बहुत सारी चीजें की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, तो अब इस बिजनेसमैन को ये सब चीजें लानी है, और अब एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेसमैन को ये भी तो पता होना चाहिए कि मैंने कितनी लैंड परचेज की थी, कितने रुपीस का रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया था, कितने की मशीनरी परचेज की, कितने की कैपिटल ली मैंने। ठीक है, और साथ में जब इसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो कुछ सेल्स भी की इसने। ठीक है, किसी पर्सन को इसने सेल की, सपोज शाम को इसने सेल की 5000 की। ठीक है, किसी अनदर पर्सन ए को इसने सेल्स की थी 2000 की, बी को इसने सेल्स की थी 10,000 रुपीज की। ठीक है, अब इसने यहाँ पे बहुत सारी परचेजेस भी इसको करनी पड़ी बिजनेस में। इसने परचेज की 5000 की, एंड अगेन इसने कुछ और परचेजेस ए से की थी। ए से इसने परचेज किया था, वो किया इसने 2000। अब बिजनेस में बहुत सारे हम परचेजेस भी करते हैं और बिजनेस में हम सेलिंग भी करते हैं। अब इन सभी का रिकॉर्ड एक बिजनेसमैन याद तो नहीं रख सकता। ठीक है, इसीलिए हम करते हैं अकाउंटिंग, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम करते हैं अकाउंटिंग। सो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा प्लेस जहां पर हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग की क्या जरूरत पड़ी थी सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, और एट द एंड बिजनेसमैन को ये पता लगाना होता है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस किस लिए करता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। अब अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उसे कैसे पता लगेगा मुझे प्रॉफिट हुआ, पूरे साल में उसने कितनी परचेज की, कितनी सेल्स की, कितनी उसकी कॉस्ट आई, वो सब रिकॉर्ड करने के बाद ही तो पता लगेगा। ठीक है, इसीलिए वो क्या मेंटेन करता है, अकाउंटिंग मेंटेन करता है, जिसकी हेल्प से उसे अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बारे में पता लगता है। ठीक है, सो इसी को बोलते हैं हम अकाउंटिंग। ठीक है जी, सो फ्रेंड्स, आप समझते हैं कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ डेफिनेशन गिवन है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाइंग करने का एंड समराइज करने का। अब यहाँ पर पहले समझते हैं कि आर्ट का मीनिंग क्या होता है। आर्ट का मतलब किसी काम को करने का तरीका, किसी काम को करने की कला। ठीक है, सो अकाउंटिंग, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अकाउंटिंग करिए, क्या आप अकाउंटिंग परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे जब तक आपको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है। सो जिस पर्सन को अकाउंटिंग की नॉलेज है वही रिकॉर्ड कर पाएगा ट्रांजैक्शंस को, वही क्लासिफाई कर पाएगा, एंड फाइनल रिजल्ट भी वही पर्सन ही फाइंड आउट कर पाएगा।
राइट। सो अकाउंटिंग क्या हुई, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं वो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। मैं रिपीट कर रही हूं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस ही एक बिजनेसमैन रिकॉर्ड करेगा। इट मींस अगर बिजनेसमैन की कुछ पर्सनल एक्सपेंस हैं, अपने कुछ घर के खर्चे हैं, वो इसमें रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है जी। सो अब इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइज करते हैं इन सिग्निफिकेंट मैनर। अब ये समझते हैं फ्रेंड्स थोड़ा डीप में रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने बिजनेस में यहाँ पर कुछ लैंड, रॉ मटेरियल, मशीनरी, कैपिटल परचेज की। ठीक है, तो अब ये कितने रुपीज में हमने परचेज की। सपोज लैंड हमने परचेज की 2 लाख रुपीज की एंड रॉ मटेरियल परचेज किया 1 लाख रुपी का एंड मशीनरी परचेज की 5 लाख रुपीज की एंड कैपिटल हमारे पास थी 5 लाख। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, वो सभी ट्रांजैक्शन जो इन टर्म्स ऑफ मनी हम मेजर कर सकते हैं उसी को ही हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। हमारे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या है जो हम रिकॉर्ड करेंगे, ये अमाउंट। ठीक है, सो बिजनेस में हम वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आई थी कि अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग करने की। अब हमने क्या किया, जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही थी उसको एक पर्टिकुलर मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब रिकॉर्ड करने का भी एक मेथड होता है, उस मेथड के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मैंने लिखा आज मैंने परचेजेस की सपोज 5000 रुपीज की। फिर मैंने आज सेल्स भी कर दी, कुछ 2000 की मेरी सेल हो गई एंड फिर से मैंने परचेजेस की 10,000 की, मुझे और गुड्स परचेज करने पड़े एंड फिर मेरा कस्टमर आया और मैंने उसको सेल्स की 10,000 की, मैंने सेल्स भी कर दी। ठीक है जी, और भी हम बिजनेस में रेंट भी पे करते हैं। मैंने कुछ रेंट पे कर दिया अपने बिल्डिंग का, सपोज 5,000 का मैंने रेंट पे कर दिया। सैलरी देनी थी मुझे वर्कर्स को, मैंने वो सैलरी भी पे कर दी, 2,000 सैलरी थी। ठीक है, तो देखो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होती हैं। ये तो मैंने एक दिन की ट्रांजैक्शन ली है, 1 ईयर में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होंगी। ठीक है, तो अभी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड कर लिया, ये तो हो गई रिकॉर्डिंग। उसके बाद हम करते हैं क्लासिफाइंग। सो फ्रेंड्स, क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है, देखिए परचेजेस यहाँ हो रही हैं, सेल्स हो रही है, फिर परचेजेस हो रही हैं, तो यहाँ पर हम टोटल फाइंड आउट करेंगे कि टोटल परचेजेस कितनी हो रही है। मतलब हम परचेजेस को एक अलग जगह पर रिकॉर्ड करेंगे। परचेज हमने यहाँ पर लिखा एक 5,000 की थी और एक परचेज थी हमारी 10,000 रुपीज की। राइट, सो ये हम यहाँ पर राइट करेंगे अलग से कि परचेज कितने की थी। फिर हम राइट करेंगे हमने टोटल सेल्स कितने की थी। 2,000 की एक सेल थी और 10,000 की अलग थी। ठीक है, फिर हम रिकॉर्ड करेंगे कि रेंट कितना पे किया करना था हमको, तो 5,000 का रेंट पे करना था। फिर हम रिकॉर्ड करेंगे अलग से कि सैलरी कितनी थी, 2,000 थी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं क्लासिफाइंग करना। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है, जब हम सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। परचेजेस एक जैसी थी तो हमने परचेजेस को एक जगह पर रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स एक जैसी आइटम्स थी तो हमने एक ही जगह पर उसको रिकॉर्ड कर दिया। रेंट को अलग जगह रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी को अलग जगह रिकॉर्ड करेंगे। इसी को हम बोलते हैं क्लासिफाइंग करना। राइट, नेक्स्ट हम करते हैं समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, अभी हमें ये पता लगा कि आज मैंने इतनी परचेज की सुबह के टाइम पर और इवनिंग में मैंने इतनी परचेजेस की। अब मेरी टोटल परचेजेस कितनी थी, टोटल परचेजेस थी मेरी 15,000। तो इसी को हम बोलते हैं समराइज करना। समराइज मतलब एट द एंड हमें रिजल्ट निकालना है कि टोटल चीजें हमने कितनी परचेज की है, टोटल सेल्स कितनी की है, टोटल रेंट कितना पे की है, टोटल सैलरी कितनी पे की है। ठीक है जी, और फिर हम करते हैं फाइनली रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब क्या है, अब हम एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब वो कैसे पता लगेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो बिजनेस में कितनी हमने एक्सपेंसेस और इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करने के बाद पता लगेगा कि हमने टोटल कितने प्रॉफिट हो रहे हैं। ठीक है, सेम कितने लॉसेस हो रहे हैं। सपोज मेरी इनकम थी, मुझे रिसीव हुई मनी 10,000 सेल्स परचेज करने के बाद, और मेरी जो एक्सपेंस थे, मेरे जो खर्चे थे वो आ रहे थे 5,000 के। मेरी इनकम ज्यादा और मेरी एक्सपेंस कम है, तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे 5,000 का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं इंटरप्रेट करना। ठीक है, मतलब फाइनल रिजल्ट पर पहुंचना।
सो ऑल ओवर अकाउंटिंग क्या था, जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को पहले रिकॉर्ड कर रहे थे, देन उसको क्लासिफाई कर रहे थे एंड फिर समराइजिंग कर रहे थे, टोटल रिजल्ट निकाल रहे थे एंड फाइनली हम अपने प्रॉफिट या लॉसेस को फाइंड आउट कर रहे थे, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग। होपफुली आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।